राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपके लिए धनी सेठ और गरीब आदमी की कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी जानवर को भी इंसान बना सकती है। पत्थर जैसे इंसान के आंखों में भी पानी आ जाए। ये कहानी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। दोस्तों, चलो कहानी शुरू करते हैं। मेरा आपसे निवेदन है, मेरे साथ कहानी के अंत तक बने रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी नगर में एक बहुत ही धनवान व्यापारी रहता था। उस व्यापारी के पास बहुत सारा धन था। धन दौलत इतनी, उस व्यापारी ने अपने लिए कई सारे महल बनवा रखे थे और खूब सारे नौकर चाकर, हर तरह की सुविधाएं थी। वह कहीं पर भी जाता या फिर एक महल से दूसरे महल जाता तो घोड़े पर बैठकर जाता था। धनी सेठ का व्यापार सभी जगह फैला हुआ था और इसी कारण उसे यात्राओं पर निकलना पड़ता था। परंतु सेठ इन व्यापारी यात्राओं पर अकेले ही जाता था। वह सेठ अपने साथ किसी भी मित्र, नौकर या किसी भी आदमी को अपने साथ लेकर नहीं जाता था। कई बार सेठ को बड़े घने जंगलों से होकर निकलना पड़ता था। कई जगह तो उसे रुकना भी पड़ता था। सेठ को अपने किसी भी मित्र, नौकर या किसी पर भी भरोसा नहीं था। इसलिए वह सेठ हमेशा ही अकेले ही निकलता था। इसी तरह सेठ के दिन बीत रहे थे। एक बार की बात है, रात के समय वह सेठ अपने महल में बाहर बगीचे में टहल रहा था। तभी सेठ को सामने से एक बुढ़ा व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। उस बूढ़े व्यक्ति के कपड़े बहुत ही फटे पुराने थे। सिर पर एक छोटी सी गठरी को लादे हुए था। जैसे ही उसने सेठ को देखा, उस बूढ़े आदमी ने गठरी जो सिर पर रखी हुई थी उसे उतार कर नीचे रख दिया। सेठ को राम राम करके बोलने लगा, श्रीमान, मैं बहुत थक गया हूँ। यदि आप आज्ञा दे तो मैं यहाँ रात काट लूं। उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर सेठ ने बोला, ये मेरा महल है, कोई धर्मशाला नहीं है। बुढ़ा व्यक्ति कहने लगा, मैं आपके महल के बाहर ही पड़ा रहूंगा और सुबह होते ही चला जाऊंगा। सेठ ने बोला, परंतु यहाँ तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? तब उस बूढ़े व्यक्ति ने बोला, मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, इसलिए देखभाल की कोई जरूरत नहीं है। सेठ बोला, हमें क्या मालूम तुम कौन हो? एक व्यक्ति रात भर के लिए तुम्हारी रखवाली के लिए यहाँ लगाना पड़ेगा। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, क्यों महाराज, ऐसा क्यों करना पड़ेगा आपको? सेठ ने बोला, वह इसलिए करना पड़ेगा, कहीं रात को तुम यहाँ से कोई चीज उठा कर न ले जाओ। इस पर बूढ़े व्यक्ति ने राम 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 करते हुए अपने दोनों कानों पर हाथ लगाया और सेठ को राम राम करके उस गठरी को वापस उठाकर लाद कर और चला गया। वहां से जाने लगा। रात बहुत अंधेरी थी। आकाश में घने बादल छाए हुए थे। कभी कभी कुछ बूंदाबांदी भी हो रही थी। आंधी आने का डर था। वह बुढ़ा व्यक्ति पूरी तरह से थक चुका था। उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। उसका चलना फिरना बहुत कठिन था। परंतु सेठ के इतना कठोर व्यवहार ने उसे इतना घायल कर दिया था, उस नगर के किसी भी व्यक्ति के पास जाकर विश्राम करने का विचार छोड़ दिया था। जोरों की बरसात होने लगी। जिस तरह से रात का अंधकार बढ़ते जा रहा था, उसी तरह वह बुढ़ा व्यक्ति भी सिर पर गठरी लिए बढ़ते जा रहा था। समय बीतता गया। एक दिन वह सेठ अपने मित्रों और सेवकों के साथ जंगल में शिकार के लिए निकल पड़ा। शिकार खेलते समय उसने अपना घोड़ा एक हिरन के पीछे लगा दिया। वह बहुत ही प्रयत्न करने के बाद भी हिरन उसके हाथ नहीं लगा और इसी दौड़ धूप में वह सेठ अपने साथियों और सेवकों से बहुत आगे निकल चुका था। जंगल घना था। घने जंगल में घुस जाने के कारण वह सेठ अपने नगर का रास्ता भी भूल चुका था। कई घंटे वह जंगल में ही घूमता रहा। इतने में ही रात हो गई। आंधी चलने लगी। बादल छा गए। उस जंगल में कोई भी ऐसा नहीं था जो उस सेठ की सहायता कर सके।
बेचारा थक के चूर चूर हो गया। जब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। आंधी इतनी जोर की चलने लगी, जंगल के जो पेड़ थे वे टूट टूट कर गिरने लगे। आंधी के कारण अंधेरा बढ़ने लगा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। प्रकृति के इस प्रकोप से घबराकर सेठ का घोड़ा जो था वह अपने बचाव के लिए इधर उधर भागने लगा। घोड़े का मालिक इतना थक चुका था, उसे बिल्कुल होश नहीं था। थोड़ी देर के बाद आंधी जब कुछ कम हुई, बरसात होने से चारों ओर जो धूल थी वह भी बैठ चुकी थी। अब आकाश साफ हो चुका था। तब सेठ ने देखा उसका घोड़ा तो वहां है ही नहीं। वह सेठ उस घोड़े को बहुत ही महंगा खरीदा था और उस घोड़े को बहुत प्यार भी करता था। उसे पालने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब तो सेठ को घर पहुंचने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। कहते हैं सवेरा होने के आसपास का रात का अंधेरा बहुत बढ़ जाता है और इसी तरह आशा और सूर्य की किरणें पहुंचने से पहले निराशा और दुख का अंधेरा भी बहुत अधिक हो जाता है। बहुत ज्यादा दुखी और निराश होने पर सेठ को दूर से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पहले तो उस व्यक्ति को देखकर वह सेठ सहम गया कि कहीं ये व्यक्ति कोई चोर या डाकू तो ना हो जो आकर के मुझे लूट ले। परंतु जब उस व्यक्ति ने सेठ के पास आकर राम राम करके अपने होठों की मुस्कान से उस सेठ के हृदय को निर्मल कर दिया, सेठ को एक बड़ी उम्मीद दिखाई दी। उसे आशा का प्रकाश दिखाई देने लगा। हंसते हुए उस व्यक्ति ने सेठ से कहा, इतने क्यों घबराते हो? साथियों के बिछड़ जाने से, राह भटक जाने से, किसी की सहायता न मिलने से, ऐसा बोलते हुए सेठ अपनी जो पूरी कहानी थी उस व्यक्ति को सुना दी। उस व्यक्ति ने जब सेठ की कहानी सुनी तो उस व्यक्ति को सेठ पर दया आ गई और वह सेठ को लेकर अपनी झोपड़पट्टी में आ गया। वहां जाकर उसने बताया वह अपने पिता के साथ रहता है। जो भी रूखा सूखा खाना हम खाते हैं वह आप भी खा लेना और यहीं पर रुक कर के आराम कर लेना। सेठ ने कहा, पर मेरे घोड़े का क्या होगा? ये सुनकर उस व्यक्ति ने बोला, सुबह होने से पहले मैं आपके घोड़े को ढूंढ दूंगा। इस पर सेठ ने कहा, कैसे ढूंढोगे तुम? इतना घना जंगल है, इतनी अंधेरी रात है, तुम कैसे ढूंढ सकोगे? उस व्यक्ति ने कहा, मैं इस जंगल से भली भांति परिचित हूँ। इस पर सेठ ने कहा, तो तुम मेरे साथियों को भी ढूंढ सकोगे? उस व्यक्ति ने कहा, यदि वे इस जंगल में हुए तो मैं अवश्य उन्हें भी ढूंढ लूंगा। ये उत्तर सुनकर उस सेठ को बड़ा ही संतोष हुआ। उसके मन में बड़ी ही उम्मीद जगी और इस तरह से सेठ पूरी तरह निश्चित हो चुका था। वह अभी भी सोया नहीं था। उस व्यक्ति ने सेठ के सामने दूध का कटोरा लाके रख दिया। सेठ ने कहा, ये क्या है? वह व्यक्ति बोला, सेठ जी, ये हमारी बकरी का दूध है। सेठ ने पूछा, तुम्हारे पास कितनी बकरियां हैं? उस व्यक्ति ने बोला, मेरे पास तो सिर्फ एक ही बकरी है। सेठ ने फिर पूछा, क्या एक बकरी इतना दूध दे सकती है? ये एक सेर से भी अधिक नहीं होगा, तुम भी पियो। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, पिताजी ने ये कहा है कि आज का जो भी दूध है वह अतिथि सेवा में लगाया जाएगा। आज हम लोग दूध नहीं पिएंगे। सेठ ने पूछा, ऐसा क्यों? उस व्यक्ति ने कहा, हमारे यहाँ सबसे अच्छी चीज दूध को समझा जाता है और अतिथि की सेवा में हम लोग इसके पेश करते हैं। मैं अपने पिताजी का इकलौता पुत्र हूँ और दूध हमारे यहाँ सर्वोत्तम भोजन समझा जाता है। पिताजी ने यह आपकी सेवा में भेजा है। ये सुनकर सेठ बोला, तुम तो सचमुच के देवता हो। सेठ की बात सुनकर वे व्यक्ति बोला, नहीं सेठ जी, देवता तो बहुत दूर की चीज है, हम तो पूरी मानवता को भी नहीं अपना सके। उसकी बात सुनकर सेठ बोला, भैया, मानवता तो आप में कूट कूट कर भरी है,
इस तरह बातें करते करते वह सेठ सो गया। अपने अतिथि की सच्ची सेवा करने वाला वह व्यक्ति चुपचाप उठा और हाथ में मसाल लिया और अतिथि के घोड़े को ढूंढने के लिए वहां से निकल गया। ढूंढते ढूंढते सुबह के आसपास वह व्यक्ति अपने अतिथि का घोड़ा लाकर अपनी झोपड़ी के पास बांध दिया। जब उस व्यक्ति की माँ ने देखा अतिथि का घोड़ा मिल गया है, वह उठ करके घोड़े के लिए दाना डालने लगी। वह जानती थी घोड़ा जंगल से घास चरकर आया होगा, परंतु फिर भी उसने अपने अतिथि के घोड़े की सेवा करना अपना कर्तव्य समझा। घोड़े को यदि दाना ना मिलता तो शायद अतिथि सेवा अधूरी समझती। सुबह के समय जब वह सेठ सोकर उठा तो उसने देखा उसका जो घोड़ा था वह दाना खा रहा है और वह व्यक्ति हाथ जोड़कर सेठ के सामने खड़ा होकर बोल रहा था, आज तो भगवान ने हमारी लाज रख ली। उसको सुनकर के सेठ ने पूछा, वो कैसे? तो उस व्यक्ति ने कहा, सेठ जी, आपका घोड़ा सकुशल मिल गया है। यदि वह सामने की ओर निकल जाता तो कोई बाघ उसे अपना शिकार बना लेता। इतना सुनकर उस सेठ ने व्यक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और इस समय फिर उस व्यक्ति की वर्धमा ने अतिथि के लिए दूध का कटोरा भेज दिया। दूध पीकर सेठ ने अपने महल में लौटने की इच्छा प्रकट करते हुए बोला, मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूँ। वह व्यक्ति अपने पिताजी को बुलाने गया। उसके पिता बिस्तर पर लेटे हुए आराम कर रहे थे। उस व्यक्ति ने पहुंचकर अपने पिता से बोला, पिताजी, जो अतिथि है वह आपको याद कर रहे हैं। पिताजी ने पूछा, किस लिए बेटा? बेटा बोला, वे आपको जानना चाहते हैं। पिता ने कहा, उनसे कहो कुछ दिन और ठहरे। बेटा बोला, मैंने कहा था परंतु वह नहीं माने। पिता बोले, अच्छा तो उन्हें उनके घर तक छोड़कर आओ। बेटा फिर बोला, पिताजी, जाने से पहले वह आपके दर्शन करना चाहते हैं। पिता फिर बोले, बेटा अच्छा तो यही होगा मैं उनसे ना मिलूं। पिता की इस तरह की बात सुनकर बेटे को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने अपने पिता के सामने मुख से कभी कुछ नहीं बोला था। आज वह पिता को इस प्रकार देखने लगा। पिता बेटे का देखने से समझ गए और उसे धीरे से समझाते हुए बोलने लगे, तुम शायद ये पूछना चाहते हो कि मैं अतिथि से दूर रहकर उसका निरादर क्यों कर रहा हूँ। बेटा, मेरी इस बात में भी अतिथि का सत्कार ही भरा पड़ा है। बेटा अपने पिता की बात सुनकर बोला, मैं इस अनादर में आदर की भावना कुछ समझ ना सका। पिताजी, पिताजी मुझे समझाओ, ऐसी कौन सी कठिन बात है जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। पिता बोले, ये एक व्यर्थ की घटना है जो मैं बताना नहीं चाहता। अच्छा पिताजी, अतिथि महोदय से आपके बारे में क्या बोलूं? पिता बोले, यही बोल दो, पिताजी बूढ़े हैं, वह रोगी भी है, बिस्तर से उठ नहीं सकते, ठीक से चल नहीं सकते, इसके लिए उनका बाहर आना कठिन है। बेटे ने अपने पिता को जो संदेश था वह सेठ को जाकर बता दिया। इस बात को सुनकर सेठ बोला, मैं ऐसे पवित्र जगह पर आकर उस महात्मा को देखे बिना कैसे चला जाऊं जिसके घर में भूले भटके को मार्ग दिखाया जाता है, जहां अतिथि की इतनी सेवा की जाती है, जी जान लगा करके की जाती है, जहां अनजान व्यक्ति के घोड़े को ढूंढने के लिए पूरा परिवार जी जान लगा देता है और यहाँ की जो गृहिणी है वह अपना खाना छोड़कर अतिथि के घोड़े के लिए दाना तैयार करती है। तुम्हारे पिता को देखकर ही मेरा जीवन सफल हो सकता है। सेठ का संदेश बेटे ने अपने पिता तक पहुंचाया। अब बूढ़ा बेचारा क्या करता, उसे सेठ के सामने आना ही पड़ा। सेठ ने देखते ही पहचान लिया, ये तो वही व्यक्ति है जो कुछ दिन पहले उनके महल के सामने सिर पर गठरी उठाए आया था और एक रात के लिए उसने आश्रय मांगा था और सेठ ने उसे चोर तक बोल दिया था।
कितनी दानवता थी मेरे व्यवहार में, जबकि इसके बेटे में कितनी मानवता भरी पड़ी थी। उन सब की मानवता को देखकर सेठ का हृदय बदल गया था। अब अमीर सेठ हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और अपने दुर्व्यवहार के लिए उस व्यक्ति से माफी मांगी। बुढ़ा व्यक्ति ये देखकर बोला, मैं आपको वह पुरानी बात याद दिलाना नहीं चाहता था, मगर आपके आग्रह को मैं टाल भी नहीं सका, इसलिए मुझे यहाँ आना ही पड़ा। इससे शायद आपको बड़ा दुख हुआ हो, अतः आप मुझे क्षमा मत मांगो, क्षमा मुझे आपसे मांगनी चाहिए। सेठ बोला, कितने ऊंचे विचार हैं आपके। इतना बोलकर वह सेठ बुढ़े व्यक्ति के चरणों में गिर गया। उसके आंखों से पानी आने लगा, उसके होठ फड़फड़ा रहे थे, मानो वह यही कह रहे हो, इस व्यक्ति की झोपड़ी महलों से भी ऊंची है, क्योंकि जहां मानवता का निवास है। इसके बाद वह सेठ सुरक्षित अपने महल में आ गया। इस घटना के बाद सेठ पूरा बदल गया था। जहां पहले वह कठोर दिल का था, जहां पहले वह किसी पर विश्वास नहीं करता था, वहीं सेठ अब पूरी तरह बदल चुका था। अब वह दीन दुखियों की सेवा करता और उसके द्वार पर आने वाले सभी अतिथियों का बहुत अच्छे से स्वागत करने लगा। जो पत्थर दिल सेठ था वह पूरा पिघल चुका था। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कहानी कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।